सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, कौन से टाइम फ्रेम हम ट्रेड करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी में देखने को मिल सकता है। उससे भी सबसे बड़ी बात जो आती है कि हम एक ट्रेडर को एक जो टाइम फ्रेम बताएंगे वो सभी ट्रेडर को सूट नहीं करेगा। ठीक है, सो हम टाइम फ्रेम को डिस्कस करने से पहले ही चीज़ों को बाइफर्टिकेट करेंगे कि हमें कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल, क्योंकि हर लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल ना अलग अलग होता है। तो मैं छोटे से वीडियो में कंप्लीट समराइज़ करने की कोशिश करूँगा कि बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए कौन सा होगा, आप किस टाइप के ट्रेडर हो उस चीज़ को आप सेलेक्ट करना, और जो टाइम फ्रेम मैं बताऊँ आप वो उसको यूज़ करके देख सकते हो, तो आपको बेटर एक्यूरेसी बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सो देखो, ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सारे टाइप्स की, जैसे स्कैल्पिंग हो गया, बड़े टारगेट्स के लिए वेट करना, या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, किस टाइप के आप ट्रेडर हो तो उसके हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होगा हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें और चीज़ों को कंप्लीटली समझने की कोशिश करें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट होता है। कल के लिए एनालिसिस मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, अगर आप नहीं जानते हो तो आप ट्रेडर टैंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। ये ट्रेड मैंने शेयर किया था, कल रात में ही शेयर किया था, करीबन 2 बजे के आसपास मैं एनालिसिस कर रहा था, तो उस टाइम मैंने सोचा मैं शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एंट्री प्लान होता था और ये वाला पूरा मूव आराम से कैप्चर होता था। ये ट्रेड आप जाकर के देखना, टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया था। सो मेक श्योर कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हुए हो, मेक श्योर कि टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, और अगर आपको FPO स्ट्रैटेजी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में एक्चुअली टाइम फ्रेम अच्छे तरीके से यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, बेस्ट टाइम फ्रेम का तलाश लोग क्यों करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 2-3 तरह के स्टाइल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक स्कैल्पिंग है ना, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फ़िलहाल जो चल रहा है वो स्कैल्पिंग है। दूसरा क्या पॉपुलर है, स्विंग ट्रेडिंग है ना। तीसरा क्या पॉपुलर है, पोजिशनल है ना। तो इसको तो हटा दो, क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो उसमें भी ऑप्शन बायर हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे या फिर आप बड़े टारगेट के लिए एक्सपेक्ट करोगे, बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के आसपास आप फॉलो करोगे, मतलब आप अच्छे खासे टारगेट इसमें आप प्लान करोगे। और अगर आप एक स्कैल्पर हो तो छोटे छोटे टारगेट लेकर के आप जाओगे। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग इसको अभी हम फिलहाल साइड रखते हैं। इसके लिए टाइम फ्रेम आप कोई भी चाहो तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए उस हिसाब से आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि अगर हम एक स्कैल्पर हैं, है ना, अगर हम एक स्कैल्पर हैं या फिर एक इंट्राडे ट्रेडर है, ओके, अगर आप एक स्कैल्पर हो या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होगा। देखो, एक स्कैल्पर को क्या चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है। बहुत छोटे वीडियो में बात करूंगा और बहुत कट टू कट बात करने की कोशिश करूंगा। एक स्कैल्पर को क्या चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात जो स्कैल्पर के साथ प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है, एग्जीक्यूशन है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है स्कैल्पर्स के साथ, एग्जीक्यूशन। वो प्रॉपर ऑन टाइम उनको एग्जीक्यूट करना होता है ट्रेड को। अगर आप प्रॉपर ऑन टाइम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वैसे सिनेरियो में क्या होगा कि आपको जो टारगेट चाहिए होगा वो मार्केट टारगेट दे रहा होगा, बट ड्यू टू लेट एग्जीक्यूशन या फिर कह सकते हो एग्जीक्यूशन एरर की वजह से आपको मन चाहा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो एक स्कैल्पर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, ऑन टाइम आपको ऑन डिसीजन कट टू कट लेना पड़ेगा कि हाँ मतलब एंट्री तो मतलब एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस तो मतलब स्टॉप लॉस लेना है। तो एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है एक स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक स्कैल्पर कभी ये नहीं कह सकता कि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करके ट्रेड कर लूँगा या फिर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करके यूज़ कर लूँगा। बेशक से आप इसको देख के ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट आपको एंट्री एग्जिट जो आप प्लान करोगे, स्टॉप लॉस, वो किस टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, वो मैक्स टू मैक्स 3 मिनट। अगर आप एक रियल स्कैल्पर हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप एक रियल स्कैल्पर हो तो आपके लिए जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होना चाहिए वो मैक्सिमम
या तो 1 मिनट या तो 3 मिनट टाइम फ्रेम। आप कभी भी एक एज स्कैल्पर 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट मत करना। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप आगे जा करके लॉस फेस करने वाले हो। सो एज ए स्कैल्पर योर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम विल बी 1 मिनट और 3 मिनट। ओके, एनालिसिस टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए? एक स्कैल्पर की मैं बात कर रहा हूँ, SCALPER। एक स्कैल्पर के लिए एग्जीक्यूशन कौन सा टाइम फ्रेम पे होना चाहिए और एनालिसिस कौन सा टाइम फ्रेम पे होना चाहिए? सो योर एनालिसिस, जो आपका एनालिसिस होना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। ठीक है, अब अभी तक ये सब चीज़ें आप नहीं सीखे होंगे, लोग सिखा दिए होंगे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम मतलब एनालिसिस भी उसी टाइम फ्रेम पे करो, एग्जीक्यूशन भी उसी टाइम फ्रेम पे करो। नहीं, आज से क्या करना है, एज ए स्कैल्पर, बतौर स्कैल्पर आपको क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूशन 1 मिनट या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। ट्रेड एनालिसिस, जो आप ट्रेड को एनालाइज कर रहे हो कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, वो आप कौन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे? मैक्स टू मैक्स 15 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करोगे। सो क्लियर कट आंसर है, अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको मैक्सिमम क्या सोचना है कि एक स्कैल्पर मैक्सिमम 1 to 3 मिनट पे एग्जीक्यूट करेगा ट्रेड और 5 से 15 मिनट पे एनालिसिस करेगा ट्रेड। वहीं पे अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपका जो एग्जीक्यूशन होगा ट्रेड एग्जीक्यूशन, वो 5 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। एंड वहीं पे आपका एनालिसिस जो होना चाहिए वो 15 to 30 मिनट टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। एक इंट्राडे ट्रेडर जो बड़े टारगेट के लिए एक्सपेक्ट करके चल रहा है, मार्केट में बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट करके आ रहा है कि हाँ मुझे बढ़िया मूव कैप्चर करना है, एक बढ़िया ट्रेंड कैप्चर करना है, बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जस्ट लाइक 1:3 1:4 कैप्चर करना है, तो उसके हिसाब से आपका एग्जीक्यूशन 5 मिनट या 15 मिनट पे ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करोगे और एनालिसिस किस टाइम फ्रेम पे करोगे, या तो 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 30 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बेटर एक्यूरेसी आप निकाल पाओगे। सो एज ए स्कैल्पर 1 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम इज़ फॉर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड, 5 मिनट 15 मिनट फॉर इज एनालिसिस। सेम इंट्राडे के लिए एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिनट 15 मिनट और एनालिसिस के लिए 15 मिनट 30 मिनट। सो इस टाइप से आप चीज़ों को अगर आप प्लान करोगे तो आप जाकर के एक बेटर एक्यूरेसी, बेटर प्रॉफिट निकाल पाओगे। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने क्लियर कट डिसाइड किया कि मैं जितने छोटे छोटे वीडियोज़ में आप सबको बढ़िया नॉलेज दूँ उतना बेटर है। सो अगर इस चीज़ में आपको कोई भी डाउट रहा होगा अभी तक तो आई होप आपको ये क्लियर कट हो गया होगा। सिंपल, स्कैल्पर 5 to 15 मिनट पे एनालिसिस करो और 1 से 3 मिनट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। इंट्राडे ट्रेडर, बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेडर, 15 to 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड को एनालाइज करो और एग्जीक्यूट 5 मिनट से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। दैट्स सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर डे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम को आप यूज़ कर सकते हो ट्रेड प्लान करने के लिए। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करना है। और हाँ, चार्ट में आपको एक श्योर क्या फॉलो करना है, अगर आप एक स्कैल्पर हो सो डोंट फॉलो दिस ट्रेडिंग व्यू का ये फ्री चार्ट आप यूज़ मत करना, आप अपने ब्रोकर का चार्ट यूज़ करना, 1 मिनट टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ और वहाँ के चार्ट में थोड़ा बहुत डिले होता है, थोड़ा बहुत ग्लिच होता है। सो बेटर ये होगा कि आप अपने ब्रोकर के चार्ट को फॉलो करो फॉर गेटिंग मोर एक्यूरेसी एंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, बाकी आपको चीज़ें क्लियर कट हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग, किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।